विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। क्या कभी आपने सोचा है आप जिस व्यक्ति पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। एक ऐसा इंसान जो देश की सुरक्षा की कसम खाता है, जिसकी वर्दी सम्मान और भरोसे की पहचान मानी जाती है, अगर वही इंसान अपने ही झूठ के जाल में फंस जाए, फंसकर किसी की जिंदगी तबाह कर दे, तो सोचिए क्या होगा। यह कहानी है मध्य प्रदेश के खूबसूरत शहर विशाखापट्टनम की, जहां समुद्र की लहरें तो हमेशा शांत रहती हैं, लेकिन एक दिन यहां ऐसा तूफान आया जिसने हर किसी की नींद उड़ा दी। तारीख थी 29 मार्च 2026 का एक सामान्य दिन, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने इस शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, रविंद्र और मोनिका। रविंद्र एक ऐसा लड़का जो एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय नौसेना तक पहुंचा। उसके माता पिता ने उसे बहुत मुश्किलों से पाला था। उन्होंने हर सपना उसके लिए देखा था और जब वह नेवी में भर्ती हुआ तो पूरा गांव ने उस पर गर्व किया। उसकी सफेद वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, बल्कि उसके परिवार की उम्मीद, उसका सम्मान, उसकी पहचान थी। दूसरी तरफ थी मोनिका, एक साधारण लड़की जो एक सादगी भरी जिंदगी जी रही थी। उसके भी सपने थे, एक अच्छा घर, एक प्यार करने वाला पति और एक सुरक्षित भविष्य। साल 2021 में दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई। शुरुआत में बातचीत सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत लंबी होने लगी। रविंद्र ने अपनी बातों से, अपने अंदाज से और अपनी वर्दी के प्रभाव से मोनिका का भरोसा जीत लिया। मोनिका को लगा कि उसे वही इंसान मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। दोनों मिलने लगे, साथ घूमने लगे और उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा हो गया। समय बीतता गया और उनका रिश्ता मजबूत होता गया। मोनिका अब पूरी तरह से रविंद्र पर भरोसा करने लगी थी। उसने अपने सपनों को, अपने भविष्य को, सब कुछ उसी के साथ जोड़ लिया था। लेकिन हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है जो हमेशा दिखाई नहीं देती है। रविंद्र एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर से वह झूठ और धोखे पर टिकी हुई थी। साल 2024 में जब मोनिका अपने भविष्य के सपने देख रही थी, उसी समय रविंद्र ने अपने गांव में शादी कर ली। उसकी पत्नी का नाम था श्री लक्ष्मी, लेकिन उसने यह बात मोनिका से छुपा ली। वह एक साथ दो जिंदगियां जी रहा था, एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ प्रेम का। उसे लगता था कि वह सब कुछ संभाल लेगा और कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छुपती नहीं। धीरे धीरे मोनिका को इस बात का अंदाजा होने लगा कि कुछ गलत है। उसने रविंद्र से सवाल पूछना शुरू किए, लेकिन उसे हर बार की तरह टाल दिया जाता। लेकिन एक दिन सच्चाई उसके सामने आ ही गई। इस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसे धोखा दे रहा था। यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, यह उसकी पूरी जिंदगी का टूटना था। मोनिका के लिए यह सब सहना आसान नहीं था। उसने रविंद्र से जवाब मांगा, अपने रिश्ते का सच जानना चाहा, लेकिन अब चीजें उसके हाथ से निकल चुकी थी। इसके अलावा एक और बड़ा सच सामने आया। रविंद्र ने इस रिश्ते के दौरान मोनिका से पैसे भी लिए थे। छोटे छोटे बहानों से, कभी जरूरत बताकर, कभी मजबूरी दिखाकर उसने उससे करीब 3 से 3.5 लाख रुपए ले लिए थे। मोनिका ने बिना सोचे समझे उस पर भरोसा किया और अपनी मेहनत की कमाई उसे दे दी। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी तो उसने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए। यहीं से कहानी का एक नया मोड़ शुरू हुआ। रविंद्र अब परेशान होने लगा, क्योंकि अब उसके झूठ का पर्दाफाश होने वाला था। मोनिका ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर उसे उसके पैसे वापस नहीं मिले तो वह उसकी पत्नी और परिवार को सब कुछ बता देगी। यह सुनकर रविंद्र डर गया। उसे अपनी नौकरी, अपने परिवार और अपनी इज्जत खोने का डर सताने लगा और इसी डर ने उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार पैदा कर दिया। उसने सोचा, समस्या ही खत्म हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और यहीं से एक खौफनाक साजिश की शुरुआत हुई। रविंद्र के दिमाग में जो ख्याल आया था वो सिर्फ एक गुस्से का पल नहीं था, बल्कि धीरे धीरे एक खतरनाक सोच में बदलने लगा। वह अंदर ही अंदर घबराया हुआ था, लेकिन बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ मोनिका पहले जैसी नहीं रही थी। जिस भरोसे के साथ उसने इस रिश्ते को
जिया था अब वही भरोसा टूट चुका था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या उसका पूरा रिश्ता झूठा था? क्या वो सिर्फ इस्तेमाल की जा रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसे उसका हक मिलेगा? दिन बीतते गए लेकिन रविंद्र हर बार उसे टालता रहा। कभी कहता थोड़ा टाइम दो, कभी कहता पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, लेकिन हकीकत ये थी कि वह सच का सामना करने से भाग रहा था। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत कम होने लगी और जब भी होती तो बहस में बदल जाती। मोनिका अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि वह धोखा अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने एक आखिरी बार रविंद्र को चेतावनी दी, अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो वह सब कुछ उजागर कर देगी। यही वो पल था जहां से रविंद्र के अंदर डर ने पूरी तरह जगह बना ली। उसे लगने लगा कि उसकी दोहरी जिंदगी अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। एक तरफ उसकी पत्नी थी जिसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और दूसरी तरफ मोनिका जो अब सच्चाई सामने लाने के लिए तैयार थी। रविंद्र के लिए यह सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं था, यह उसकी पूरी जिंदगी का सवाल बन चुका था। अगर सच्चाई सामने आती तो उसकी नौकरी पर खतरा था, उसका परिवार टूट सकता था और समाज में उसकी इज्जत खत्म हो सकती थी। यही सोचते सोचते उसका दिमाग अब गलत दिशा में जाने लगा। वह अब समाधान नहीं बल्कि बचने का रास्ता ढूंढ रहा था, और इसी दौरान उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने योजना बनानी शुरू कर दी। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि धीरे धीरे सोचा गया, समझा गया और तैयार किया गया कदम था। उसने पहले यह सोचा कि कैसे वह मोनिका को एक जगह बुला सकता है जहां कोई मौजूद ना हो। फिर उसने यह तय किया कि वह बात करने के बहाने उसे अपने फ्लैट पर बुलाएगा। उसका फ्लैट जहां वह अकेला रहता था, जहां कोई उसे रोकने वाला नहीं था, और जहां वह अपने प्लान को अंजाम दे सकता है। इस दौरान वह बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। अपने काम पर जाता, लोगों से मिलता और ऐसे दिखाता जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक सोच पनप रही थी। दूसरी तरफ मोनिका अभी भी एक उम्मीद में थी। उसे लगता था कि शायद रविंद्र अपनी गलती सुधार लेगा, शायद वह पैसे वापस कर देगा और शायद चीजें किसी तरह सुलझ जाएंगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रविंद्र अब एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ा था। 29 मार्च 2026 दिन रविवार का था। रविंद्र ने मोनिका को कॉल किया। उसकी आवाज सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा कि वह बात करना चाहता है और पैसे के बारे में भी चर्चा करनी है। मोनिका ने सोचा शायद आज सब कुछ साफ हो जाएगा, शायद उसे उसका हक मिल पाएगा, और इसी उम्मीद के साथ वह उसके फ्लैट की ओर चल पड़ी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस जगह जा रही है वह उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित होने वाला है। फ्लैट नंबर 102 कीर्ति इनक्लेव। दरवाजा खुला और मोनिका अंदर चली गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दोनों बैठे, बातचीत शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे वही पुराने मुद्दे सामने आने लगे। पैसे, धोखा और झूठ। मोनिका अब जवाब चाहती थी। वह अब किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं थी। रविंद्र उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बातचीत धीरे धीरे बहस में बदल गई, आवाजें ऊंची होने लगी और माहौल तनाव से भर गया। रविंद्र का डर, उसका गुस्सा और उसकी घबराहट, अब सब कुछ एक साथ बाहर आने लगा। और फिर वही पल आया जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। कमरे के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जो बातचीत कुछ देर पहले सामान्य लग रही थी, अब एक खतरनाक बहस में बदल चुकी थी। मोनिका अब शांत थी। उसकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था और सबसे ज्यादा धोखे का एहसास। वह बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझे मेरे पैसे चाहिए और मुझे सच जानना है। रविंद्र अब उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातें अब असर नहीं कर रही थी। हर झूठ अब बेकार हो चुका था। मोनिका ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आज उसे जवाब नहीं मिला तो वह खुद जाकर उसकी पत्नी को सब कुछ बता देगी। यह सुनते ही रविंद्र के चेहरे का रंग बदल गया। जिस बात से वह इतने दिनों से डर रहा था वही अब उसके सामने खड़ी थी। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। एक तरफ उसका परिवार, उसकी नौकरी, उसकी इज्जत, और दूसरी तरफ एक सच्चाई जो सब कुछ खत्म कर सकती थी। उसके अंदर का डर अब गुस्से में बदलने लगा था। मोनिका लगातार बोल रही थी,
उसकी हर बात रविंद्र के दिमाग पर चोट कर रही थी। कमरे के अंदर तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि जैसे हवा भी भारी लगने लगी थी। और फिर एक पल ऐसा आया जहां सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। गुस्से और डर के उस क्षण में रविंद्र ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बस कुछ ही सेकंड और सब कुछ खत्म हो गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। जो आवाजें कुछ देर पहले गूंज रही थी अब वह पूरी तरह गायब हो चुकी थी। रविंद्र वहीं खड़ा था, उसकी सांसें तेज थी और दिमाग शून्य हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने अभी क्या कर दिया है। कुछ मिनटों तक वह उसी हालत में खड़ा रहा जैसे समय रुक गया हो। लेकिन धीरे धीरे जब उसे हकीकत का एहसास हुआ तो उसके अंदर डर और घबराहट कई गुना बढ़ गई। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, आगे क्या। उसने सोचा था कि इससे उसकी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन अब एक नई और बड़ी समस्या उसके सामने खड़ी थी। अगर यह बात बाहर गई तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसकी नौकरी, उसका परिवार, उसकी जिंदगी, सब कुछ। और इसी डर ने उसे एक और खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अब उसका मकसद सिर्फ था किसी भी तरह से सच को छुपाना। उसने जल्दी जल्दी सोचना शुरू किया, क्या किया जाए, कैसे किया जाए और कैसे बचा जाए। उसका दिमाग अब एक आम इंसान की तरह नहीं बल्कि एक अपराधी की तरह काम करने लगा था। उसने अपने आसपास देखा, वही कमरा जहां कुछ देर पहले बहस हो रही थी अब पूरी तरह शांत था, लेकिन यह शांति एक खतरनाक सन्नाटा थी। उसने तय किया कि उसे तुरंत कुछ करना होगा। समय बहुत कम था और हर मिनट उसके खिलाफ जा सकता था। उसने अपने कदम बहुत सोच समझकर उठाने शुरू किए। वह जानता था कि अगर उसने कोई गलती की तो वह तुरंत पकड़ा जा सकता है, इसलिए वह हर चीज को छुपाने की कोशिश करने लगा। उसने अपने दिमाग में एक पूरी योजना बनाई, क्या चीज कहाँ रखनी है, क्या हटाना है और क्या दिखाना है, सब कुछ वह तेजी से तय कर रहा था। लेकिन जितना वह चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा था उतना ही उसका डर बढ़ता जा रहा था। हर बार उसे चौंका रही थी, हर आवाज उसे चौंका रही थी, हर चहल पहल उसे डरा रही थी। उसे लगने लगा था कि जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे सच्चाई अभी बाहर आ जाएगी, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं सकता था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ते रहना। उसने अपने प्लान के अनुसार काम करना शुरू किया और इसी के साथ इस कहानी ने एक और ऐसा ज्यादा खौफनाक मोड़ ले लिया। अब यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, यह एक पूरी साजिश बन चुकी थी। एक ऐसी साजिश जिसे वह हर हाल में छुपाना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सच्चाई जितनी छुपाई जाती है वह उतनी ही तेजी से बाहर आती है। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। जो कुछ हो चुका था उसे वापस नहीं बदला जा सकता था। रविंद्र के सामने अब सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह इस सच्चाई को छुपाना। कमरे का हर कोना, हर चीज उसे उसी घटना की याद दिला रही थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, लेकिन उसके अंदर का डर भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा था। वह जानता था कि समय बहुत कम है, अगर थोड़ी भी देरी हुई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, गहरी सांस ली और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने सोचना शुरू किया, सबसे पहले क्या करना है। उसने कमरे को ध्यान से देखा, हर चीज को इस तरह व्यवस्थित करना कि किसी को शक ना हो। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था जैसे कोई अभी अंदर आ जाएगा। हर छोटी आवाज उसे चौंका रही थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन वह खुद को मजबूर कर रहा था कि वह डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे। धीरे धीरे उसने अपने प्लान के अनुसार काम करना शुरू किया। उसका हर कदम अब बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा था। वह जानता था कि एक छोटी सी गलती भी उसे सीधे पुलिस तक पहुंचा सकती है, इसलिए वह हर चीज को बहुत ध्यान से संभाल रहा था। समय बीतता जा रहा था, घड़ी की हर टिक टिक उसे और बेचैन कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे हर सेकंड उसके खिलाफ जा रही है। उसने अपने आसपास के माहौल को सामान्य दिखाने की कोशिश की ताकि अगर कोई आए तो उसे असामान्य लगे, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। उसका दिमाग अब लगातार एक ही चीज सोच रहा था, कैसे बचा जाए, कैसे इस सच्चाई को हमेशा के लिए दबा दिया जाए। वह अपने हर कदम को बार बार सोच कर उठा रहा था।
उसने अपने मोबाइल को देखा, कॉल हिस्ट्री, मैसेज। उसे एहसास हुआ कि ये सब भी उसके खिलाफ सबूत बन सकते हैं। अब उसे सिर्फ एक चीज समझ आ रही थी, डिजिटल दुनिया में कुछ भी छुपाना आसान नहीं है। हर कॉल, हर मैसेज, हर लोकेशन, सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और यही सोच उसके डर को और बढ़ा रही थी। वह बार बार खुद से कह रहा था कि मुझे शांत रहना है, संभाल कर चलना होगा, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। अचानक उसे एहसास हुआ कि मामला अब उसके हाथ से निकल चुका है। चाहे वह कितना भी छुपाने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, और वही छोटी सी चीज उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। उसने एक पल के लिए रुककर सोचा, क्या उसे भाग जाना चाहिए? क्या वह इस शहर को छोड़कर कहीं और जा सकता है? लेकिन फिर याद आया, आज के समय में भागना आसान नहीं है। हर जगह कैमरे हैं, हर जगह रिकॉर्ड है। वह जितना भागेगा उतना ही फंसता जाएगा। उसके माथे पर पसीना आ चुका था, दिल की धड़कन तेज हो गई थी, और अब उसे यह समझ आने लगा था कि उसने जो किया है उससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी वह आखिरी कोशिश करना चाहता था। उसने अपने प्लान को पूरा करने की कोशिश जारी रखी, हर चीज को इस तरह से सेट करने की कोशिश की कि वह एक सामान्य दिन जैसा लगे, लेकिन अंदर का डर अब उसे खाए जा रहा था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, और उसी के साथ उसके मन का अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। वह उस घर के अकेला था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसपास मौजूद हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे सच्चाई खुद सामने खड़ी हो। अब उसके पास दो ही रास्ते बचे थे, या तो वह इस झूठ को आगे बढ़ाए या फिर सच्चाई का सामना करे। उसने पूरी रात इसी सोच में गुजार दी। नींद तो जैसे उसकी आंख से कोसों दूर थी। हर पल उसे यही लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, और आखिरकार सुबह होने से पहले ही उसने एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो इस पूरी दुनिया का आखिरी मोड़ बनने वाला था। सुबह होने से पहले ही रविंद्र ने एक ऐसा फैसला लिया था। पूरी रात डर, घबराहट और बेचैनी में बिताने के बाद अब उसे यह समझ आ चुका था कि वह इस सच्चाई से ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता। उसका दिमाग पूरी तरह थक चुका था। अब हर पल उसे यही लग रहा था कि अब कोई दरवाजा खटखटाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह जानता था कि आज के समय कोई भी सच ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता। मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत, सब कुछ उसके खिलाफ जा सकता था, और यही सोच उसे अंदर से तोड़ रही थी। आखिरकार उसने वही किया जो शायद उसे पहले ही कर लेना चाहिए था। सुबह होते ही वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन अब वह रुकना नहीं चाहता था। पुलिस स्टेशन के अंदर जाते ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने उससे पूछा, क्या बात है? कुछ सेकंड तक वह कुछ नहीं बोल पाया। फिर धीरे धीरे उसने अपनी बात शुरू की। जो उसने बताया उसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक नेवी में काम करने वाला इंसान ऐसा भी कर सकता है, लेकिन जब उसने पूरी सच्चाई बताई तो मामला साफ हो गया। पुलिस तुरंत हरकत में आई। एक टीम उसके साथ उसके फ्लैट की तरफ रवाना हुई, गाजुवाटा का वही फ्लैट नंबर 102। जब पुलिस वहां पहुंची और दरवाजा खोला तो अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर एक ऐसा सच छुपा था जिसे देखकर कोई भी हिल जाए। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की। हर कोना, हर चीज ध्यान से चेक की गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे सच्चाई सामने आती गई। जो चीजें छुपाई गई थी वो अब एक एक करके सामने आने लगी। पुलिस के लिए भी यह मामला आसान नहीं था, लेकिन सबूत साफ थे और अब किसी शक की गुंजाइश नहीं बची थी। रविंद्र को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऐसा इंसान जिसे लोग सम्मान की नजर से देखते थे, अब एक अपराधी बन चुका था। यह खबर बहुत तेजी से पूरे शहर में फैल गई। हर कोई हैरान था, कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्यों? क्या वजह थी जिसने उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्या यह सिर्फ डर था, या फिर लालच, या फिर उसकी सोच ही ऐसी थी? शायद इन सवालों का जवाब कभी पूरी तरह ना मिल पाए, लेकिन इस घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया। एक तरफ थी मोनिका, जिसने सिर्फ भरोसा किया था, प्यार किया था और एक अच्छा भविष्य चाहा था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? उसे मिला सिर्फ धोखा। और
दूसरी तरफ था रविंद्र, जिसने अपने झूठ को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। एक ऐसा फैसला और सब कुछ खत्म। उसका करियर, उसका परिवार, उसकी पहचान, सब कुछ। उसके माता पिता, जिन्होंने उसे इतने अरमानों से पाला था, आज वही समाज में सिर झुकाए जीने को मजबूर हो गए। उनकी पत्नी, जिसे इस सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसकी जिंदगी भी एक झटके में बदल गई। एक गलती और कई जिंदगियां बर्बाद। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, यह कहानी है अंधे भरोसे की, झूठ की और उस फैसले की जो एक पल में सब कुछ खत्म कर देता है। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में आंखें बंद करके भरोसा कभी भी बहुत भारी पड़ सकता है। सच चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। और जब सामने आता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसलिए सावधान रहें, जागरूक रहें और किसी भी रिश्ते में भरोसा करने से पहले सोच जरूर लें, क्योंकि कभी कभी एक गलत इंसान पर किया गया भरोसा पूरी जिंदगी बदल देता है। आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए और पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।